क्योंकि विक्रम चौधरी जी, एक सवाल ये है कि जब आप लिखकर चलाते हैं टी शर्ट पर अपने कि वोट चोर गद्दी छोड़, आप लोकतंत्र को इस तरह से मजबूत कर रहे हैं या कमजोर कर रहे हैं? आप प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछिए कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है तब उसमें सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश का उसमें एक सदस्य के तौर पर नामित होता है, तो इन्होंने क्यों और किस मंशा से वो नियम बदल के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उस कमेटी से अलग करवाया और एक सरकार की पसंद का आदमी वहाँ नियुक्त कराया और एक विपक्ष का नेता होता है, तो स्वाभाविक है कि जो बहुमत है वो सरकार का हो गया। तो सबसे पहले इस मंशा पे आप सरकार से सवाल पूछिए कि आपने इस पूरी प्रक्रिया में सर्वोच्च न्यायालय को बेदखल क्यों कर दिया। यहीं से उनकी चोरी पकड़ी जाती है कि वो कहीं ना कहीं अपने लोगों को। अब दूसरी बात है कि पूरे सोशल मीडिया में प्रचारित है कि जो वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनके जो बेटा बेटी दामाद सास वगैरह सारे के सारे लोग जो हैं बड़े मलाईदार पदों पर हैं। तो ये बताइए कि ये सवाल सबसे पहले किससे पूछा जाना है? पदों पर क्या मतलब, ऐसे खैरात में बांट दिए गए क्या पद? नहीं, तो मेहनत करके पहुंचे होंगे ना। अब अगर हमारे पूर्व सीजीआई थे, उनके पिता भी सीजीआई रहे हैं, तो क्या मलाईदार पद मिल गया था कि उनको? वो प्रक्रिया बहुत अलग है, लेकिन ये जो आजकल जो सिविल सर्विसेज में जो बैकडोर एंट्री हुई है, जैसे लेटरल एंट्री कहते हैं, वो बड़ी घातक है। उसमें तो बिल्कुल उन्हीं लोगों को लाया जा रहा है, आप बोलिए, जो आरएसएस के लोग हैं उनको भरा जा रहा है। परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि कहीं भरोसा ही नहीं है। ये पूरी दुनिया देख रही, पूरा देश देख रहा है भाई। ये हमारे आरोप नहीं है, ये नेटिजन्स के आरोप हैं। आप दोनों रहेंगे स्क्रीन पे, गुलदेव शेख जी बताइए। है ना, ये तो नेटिजन्स के आरोप हैं। आप पूरा मीडिया देखिए, पूरा सोशल मीडिया देखिए, इनके खिलाफ। कंप्लीट कर लेंगे जरा। नहीं हो गया। देखिए, जहां तक बात है लेटरल एंट्री की बात है, लेटरल एंट्री की सीटें जो होती हैं 0.5% से भी कम होती हैं देश भर में। वो क्यों होती है? एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि डॉक्टर विक्रम चौधरी पीएचडी हैं, सपोज करो कि इकोनॉमिक्स में पीएचडी हैं, और सरकार को कोई बहुत अच्छा इकोनॉमिक माइंड चाहिए बतौर सेक्रेटरी लेवल पर, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर मंत्रालय में। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह आईएएस जो होता है वो एक वैसी मेडिसिन नहीं होती है कि हर रोग की दवा हो, तो उसमें विक्रम चौधरी की जरूरत पड़ सकती है। जियो पॉलिटिक्स में हो सकता है कि विदेश मंत्रालय में कहीं पर मेरी जरूरत पड़े, क्यों मैं जियो पॉलिटिक्स जानता हूं। तो मेरे जैसे लोगों को अगर लेना है तो वो आईएएस नहीं है, लेकिन उसको लेटरल एंट्री से लिया जाएगा। वो 0.5% भी नहीं है, 0.1-0.2% है। लेटरल एंट्री सेकेंडरी मुद्दा है। मुद्दा ये है कि जो चल रहा है वोट को लेकर ऐसा परसेप्शन बनाया जा रहा है। जनता अगर वोट देने जाएगी तो क्या ये सोचेगी कि उसके जो वोट दे रहे हैं वो वोट उसको देर मिलेगा ही नहीं? नहीं गुलरेज भाई, मेरा इसमें एक ये सवाल था कि आपने मुख्य निर्वाचन आयुक्त में जो समिति उसको चुनती है, उसमें से आपकी सरकार ने, मोदी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को क्यों हटाया? बताइए। अरे सर, वो होते भी तो भी आपको यकीन नहीं होता। अरे ये क्या, अच्छा आप ये बताइए, अगर वो होते तो आपको यकीन होता क्या? नहीं होता। अब तो इससे पहले ईवीएम चोरी का मामला कर सके, तब तो ये व्यवस्था नहीं थी। मैं सबूत के साथ बोल रहा हूँ भाई। उस समय जब 2014 में हारे या 19 में हारे, तब भी आपने ईवीएम पर ठीक रखा, तब भी तो आपको भरोसा नहीं था। ये व्यवस्था तब तो नहीं थी। सर विषय ये नहीं है कि वो है कि नहीं, विषय ये है कि हम अपनी प्रक्रियाओं को कितना पारदर्शी बना पाते हैं। क्या व्यवस्था ये बनती है, आपने भी सोच लिया है क्या सरकारों ने कि भाई जिसको जो सोचना सोचिए, हम वही करेंगे जो हमारा मन करेगा? देखिए, अभी विवेक इन्होंने सवाल पूछा कि क्यों उनको नहीं रखा और क्यों हटाया गया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय दो चीजों का कस्टोडियन होता है। एक तो होता है लॉ का कस्टोडियन होता है, और दूसरा होता है वो संविधान को किस तरह से व्याख्या करना है। अगर वो ऐसी जगह पर जो कि एग्जीक्यूटिव का एक समांतर पार्ट होता है, जो चुनाव आयोग आप कह सकते हैं कि एक एग्जीक्यूटिव तो नहीं है, ना गवर्नमेंट का हिस्सा है, लेकिन संविधान के दायरे में आती है। अब अगर उसको परिभाषित करने का कल से रोल आता है, तो मुख्य न्यायाधीश की जगह उस जगह पर बैठा है, तो परिभाषित कौन करेगा? ये बताओ मुझे आप। अरे भाई, तो इससे एक संवैधानिक, आप संवैधानिक। हम वापस मुद्दे पर आते हैं। हम यहाँ पर चुनाव आयुक्त के उसका जो प्रोसेस है उस पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठे हैं। गुलदेव शेख जी, सवाल इसलिए कि मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, आपने एक मिनट आपने गुलदेव शेख जी, सवाल मेरा ये है कि बिहार का जो एक लाइन शुरू हुई है कि वोट चोरी अगर की जा रही है,
तो फिर क्या बीजेपी इसके काउंटर में क्या करेगी? बीजेपी ये कह रही है कि वो सबूत पेश नहीं कर रहे हैं तो ये मामला झूठा है, बस इससे ठीक हो जाएगा। सब इनसे पूछिए, इनके नेता भी विश्वास बनाने के लिए क्या करेगी बीजेपी? अनुराग ठाकुर ने बोला, रीवा के सांसद ने बोला, इनके नेता भी तो बोले उस बात हो चुकी। देखिए लगभग जो 70-80 साल का हमारा लोकतंत्र हो गया, इसमें जो आवाम है ना वो बड़ी मैच्योर हो चुकी है, और इस तरह के जो पॉलिटिकल रेटरिक कर रही है ना कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप जब आप चुनाव में देखोगे तो आपको पिक्चर सामने आ जाएगी। अनुराग ठाकुर को भी कोट कर रहे हैं इस बयान में। हम अपना काम कर रहे हैं, इनको उनका काम करने दीजिए। नहीं, अनुराग ठाकुर ने भी ये बात कही, फिर आपके रीवा के सांसद ने भी ये बात कही कि मैं भी जानता हूं, तो उनको भी कोट कर रहे हो आप? इस सांसद का जो बयान था वो तो आप लोगों ने जल्दी ले लिया, वो कहा तो कांग्रेस सरकार पे था, आपको लगा कि उन्होंने अपनी सरकार पे किया। अगर कांग्रेस सरकार विषय ये है कि क्या यहाँ वंचना नहीं हो रही है? ये नहीं कर सकते कि SIR मध्य प्रदेश में क्या कांग्रेस में, क्या कांग्रेस में ऐसा होता था? आपने भी कहा कि मामला ये नहीं, क्यों नहीं है मामला कांग्रेस सरकार का? अगर वो आरोप उठा रहे हैं कांग्रेस सरकार पे, गुलदेव जी एक मिनट में आ रहा हूं, व्यवस्था में चलती है। गुलदेव जी एक बात तो आप समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी सरकारें चला रही है, सवाल उठेंगे तो आपको यकीन दिलाना पड़ेगा। अगर जनता के बीच ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपका वोट चोरी हो रहा है तो आपको आना पड़ेगा। ऐसे लोकतंत्र के लिए अगर इस तरह की चीजें हो जाएंगी कि लोगों को ये बताया जाएगा कि आपका वोट चोरी हो रहा है, तो जनता का भरोसा कहां हो रहेगा? भरोसा खत्म हो जाएगा। देखिए मैंने आपको यही कहा कि आवाम बहुत मैच्योर है और आवाम समझ रही है कि कौन झूठ फैला रहा है। आप कह रहे हैं आवाम मैच्योर है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पूरी आवाम मैच्योर है। पूरी जनता गांव देहात में आज भी आखिरी दिन एक व्यक्ति कोई बात कह देता है, लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं। अब वो सच कहा झूठ कहा वो तो बात की बात है। ये मुद्दा बहुत सारी चीजें कांग्रेस के अनुरूप होती है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाता। क्या है ये मुद्दा, परसेप्शन इतना हावी क्यों हो रहा है? मैं इन्हीं की सरकार का एक उदाहरण देके बताता हूं कि इनकी सरकार ने कहा कि हमने विकास किया है, तो पूछा क्या विकास किया, तो बोला हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया है। अब आप मुझे बताइए, वो 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन के साथ साथ बहुत सारी योजनाएं, उनको आप स्कॉलरशिप भी देते हो, उनको आप आयुष्मान कार्ड भी बनाते हो, श्रमिक कार्ड भी बनाते हो, तमाम चीज़ें देते हो, तो आप मुझे बताइए कि वो इतने हैसियतदार आदमी तो है नहीं है कि आप उनको उनकी हैसियत के आधार पर देते हो। उनका वेट क्या है, उनका वजन क्या है? उनका वजन सिर्फ लोकतंत्र में ये है कि वो वोट डाल सकते हैं, इसीलिए उस वोट के वजन से वो सत्ता में भागीदार होते हैं। इसके अलावा तो वो सीधे भागीदारी तो है नहीं, उनको लेटरल एंट्री तो मिली नहीं हुई है। तो मैं अच्छा, बीजेपी कहती है कि आप तो गरीबों को गरीबी से निकाल नहीं पाए हैं, वो राशन दे रहे हैं, तो क्या बुराई है? अरे भाई, तो गरीबों को यदि हम गरीबी से नहीं निकाल पाए तो हमने 80 करोड़ का ढिंडोरा भी इतनी पीटा। हमारे समय में मनमोहन सिंह की सरकार में 24 करोड़ लोग जो थे गरीबी रेखा के ऊपर आए थे, और इसमें सबसे बड़ा जो गेम चेंजर था वो मनरेगा था।